नहीं होती हर किसी की ऐसी पत्नियाँ, नहीं होती बिल्कुल, क्योंकि आप देखते ही हो कि आते बाद में खाड़े दाड़े पहले शुरू हो जाते हैं। बहुत कमी थी, बहुत कमियाँ थी, पर एक इंसान के पीछे कि हाँ जिस इंसान के साथ भगवान ने साथ लिखा है ना वो इंसान अच्छा है तो सब कुछ है, और संतोष रखा ना तो भगवान की। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। तो क्या है कि बहुत टाइम पहले ना मैंने एक वीडियो शेयर किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि मेरे साथ में एक मैडम है जो ब्रह्म कुमारी आश्रम में रहते हैं, ब्रह्म कुमारी समुदाय से जुड़े हुए हैं, आश्रम में रहते हैं और अभी वो रिटायर हो चुके हैं। तो क्या है कि वो ना एक फंक्शन करते हैं साल में बहुत बड़ा, शहर के गणमान्य नागरिक जो भी उनके समुदाय से जुड़े हुए हैं, जो भी उनको मानते हैं, तो सारे आते हैं। काफ़ी बड़ा फंक्शन होता है, काफ़ी भीड़ जमा होती है। और एक बार ना मैं भी उनके फंक्शन में गई, तो होगी वैसे तो काफ़ी टाइम की बात होगी। तो वहाँ पे क्या हुआ है कि जो कथा कर रहे थे या जो भी ज्ञान दे रहे थे वो आए हुए थे दक्षिणी अफ्रीका से। तो उस प्रोग्राम में उन्होंने एक किस्सा सुनाया, हालांकि जहाँ पर वो प्रोग्राम कर रहे थे वहाँ का नहीं था, कोई और जगह की बात थी। तो उन्होंने बताया कि एक महिला उनके पास आई अपनी समस्या लेके और बताया कि देखो भी बहन जी, मैं एक कामकाजी महिला हूँ, मतलब घरेलू हाउसवाइफ जिसको कहते हैं, और सारा घर का काम करना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, हस्बैंड को ऑफिस भेजना है, सारे काम करती हूँ, उनको तैयार करके भेज देती हूँ, फिर घर का काम, शाम को उनकी सेवा पानी। तो ऐसा ही मेरा दिन निकल जाता है और मेरे को एक नहीं 1000 बार ये सुनने को मिलता है कि आप सारा दिन करते क्या हो। विपत्ति कहते हैं कमाने तो मैं जाता हूँ, आप सारा दिन करते क्या हो। और ये बात मैं आपको क्यों बता रही हूँ वो आपको वीडियो के लास्ट में पता चल ही जाएगा। तो जब उस महिला ने उनसे पूछा ना, तो उन्होंने उसका जवाब दे दिया, हल बता दिया समस्या का। वो महिला घर पे चली गई। अगले दिन क्या होता है कि वो उठती है, अपना रूटीन की काम करती है, सारे बच्चों के टिफ़िन तैयार है, हस्बैंड को तैयार करना है, कपड़े प्रेस करना है, ये वो सबको ऑफिस स्कूल भेज के, और क्या करती है कि वो महिला सो जाती है। अब सो जाती है, शाम को पति घर पे आते हैं। पति घर पे आते हैं तो देखते हैं कि बर्तनों से सिंक भरी हुई है, कपड़े धुले हुए नहीं है, कोई भी सामान घर का अपनी जगह पे नहीं है, पूरा खिलारा, पूरा अस्त व्यस्त है काम भी। कोई घर पे 2 जने आ जाए तो उनको बैठाने की जगह नहीं है, उनको चाय पिलाएं तो कप धुले हुए नहीं है, पानी दें तो गिलास धुले हुए नहीं है। तो पति आता है पूरा, और जैसे बेड पे वाइफ सो रही है तो कहती क्या बात, क्या? तो कहते हैं हाँ क्या हो गया बोलो। कहते क्या हो गया, घर का हाल तो देखो क्या पड़ा है, भी कोई 2 जने आ जाए तो ना बैठने की जगह, ना पानी पिलाने के लिए बर्तन, और आप आराम से सो रहे हो। तूने सारे दिन किया क्या है? महिला सामने से कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। पति कहता है क्यों? कहती क्यों काहे की, रोज़ ही तो आप कहते हो मेरे को आप सारा दिन करते क्या हो, आप सारा दिन करते क्या हो, कमाने तो मैं जाता हूँ, तू सारा दिन करती है। कहती आज पूरे घर में घूमो और सारा देखो कि मैं सारा दिन करती क्या हूँ। और ये ना उस महिला ने कहा होगा, बताया होगा, या उन्होंने कुछ किस्सा सुनाया होगा। और मेरे को लगता है कि हर हाउसवाइफ की नहीं, मैं मेरा भी कह सकती हूँ, हालांकि चलो इस चीज़ के लिए मैं पीड़ित नहीं कह सकती खुद को, पर कई बार ऐसे होता है जैसे मान लो सारे जने चले गए, बच्चे भी स्कूल चले गए या ये चले गए अपने काम पे, मैं घर पे हूँ। अब महिला घर पे होती है तो काम होता ही है, भी ये कर लूँ, वो कर लूँ, अलमारी सेट कर लूँ, सफाइयाँ कर लूँ, किचन खिलार ली। शाम को अगर बाई चांस मान लो कह दिया ना कि हो आज तो मैं थक गई, कहते आज भी थक गई, आज तो घर पे ही थी। महिला चाहे नौकरी करे चाहे कुछ भी करे, मेरे को लगता है कि वो 90-95% महिला है वो हाउसवाइफ तो होती है, चाहे वो नौकरी करती है वो भी। तो हर महिला को ये बात सुननी पड़ जाती है। और ये बात मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि थोड़े टाइम पहले एक बहन ने, मतलब काजला साहब नाम से उनकी आईडी है, शुरू से मेरे को लगता है कितने टाइम से जुड़े हुए हैं, और शायद एक भी वीडियो नहीं ऐसा होगा कि उनके कमेंट ना आए। तो बहुत सारे ऐसे फैमिली मेम्बर है भी उनके कमेंट आते ही आते हैं, 1-2 के कमेंट ना आए ना तो मेरे को ऐसे लगता है कि आज कुछ मिसिंग है। तो उनके कमेंट हमेशा आते हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, पॉजिटिव करते हैं। पर उन्होंने मेरे को बताया था भी दीदी मेरी छोटी उम्र में शादी होगी, बच्चे हो गए, अब पढ़ाई की नहीं थी और शादी के बाद पढ़ा नहीं गया, तो कहते मैं नौकरी कुछ करती नहीं हूँ, घर का काम करती हूँ। और मेरे पति मेरे को बहुत ताने मारते हैं भी कमाने तो मैं जाता हूँ, तू कमा तो सकती नहीं, तू करती क्या है सारा दिन। कई बार होता है ना ऐसे कि घर में कोई फंक्शन है और है तो अपने रखते हैं, हेल्पर रखते हैं, तो वो कम से कम 700-800 रुपये डेली की मांगने हैं, ऊपर से उनका भी इतने जनों की रोटी ये वो सब कुछ। तो महिला तो उस घर के लिए रोज़ करती है, अब कपड़े धोना है, सफाइयाँ है, घर की काम है, उनकी आप पैसे लगा के तो देखो। और सिर्फ है ना कमाना ही नहीं होता, कमाना ही नहीं होता भी हम कमा के लेके आए हैं। घर पे एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी वाइफ चाहिए उसको सहेजने के लिए, उसको समेटने के लिए, तभी घर में सारा कुछ सही रहता है। अगर वो नहीं आती है ना, आप कमा के लाए, वो उसकी कदर ही नहीं करेगी तो आपकी कमाई क्या काम आई।
अगर वो ढंग से खर्चेगी, अगर सबके बीच में वो सामंजस्य बैठाएगी, अगर वो सारा कुछ प्यार से करती है ना, तो उसमें असली सुकून है वो उसमें ही है। अगर आप मान लो कमा के लेके आए हो, घर में आपकी कदर ही नहीं है, आप जो कमा के लेके आए हो या आपकी, तो फिर क्या काम आई कमाई। तो ज़रूरी है एक महिला ना, कहते हैं घर मंदिर होता है, पर महिला के बिना असली पुजारी उसकी महिला ही है। और हम सब जानते हैं कि देखते हैं जानते हैं क्या है कि अगर महिला घर से चली जाती है ना, तो पूरा परिवार है, पूरा घर है उजड़ जाता है। और पति चला जाए ना, तो फिर भी महिला बाहर का भी देख सकती है, घर का भी देख सकती है। तो देखो महिलाओं की कदर करो, भी सबका बना रहना चाहिए। मैं नहीं कहती किसी का कोई घर खराब हो, किसी का उजड़े। और मैंने तो पता नहीं कितने ही वीडियो बना रखे होंगे, कितने ही भी, जो सामंजस्य बिठाकर चलने में। और जो ससुराल में सुख, मैंने पीछे ही बताया था कि जो ससुराल में सुख मिल सकता है ना एक महिला को, और ससुराल की वजह से एक घर पूरा मंदिर बन सकता है, तो वो तो शायद बचपन में भी आप नहीं कह सकते। क्योंकि जब सामंजस्य बिठाने लग जाए ना महिला, तो हमें लगता है कि सब कुछ संपूर्ण है, चाहे एक टाइम हम भूखे ही सो जाएं, इतनी संतुष्टि रहती है। तो महिला की तो मैं कहती हूँ भी देखो, अगर आपको घर समेटने वाली खासकर महिलाएं मिली है, नहीं होती हर किसी की ऐसी पत्नियाँ, नहीं होती बिल्कुल। क्योंकि आप देखते ही हो कि आते बाद में खाड़े दाड़े पहले शुरू हो जाते हैं। तो छोटी उम्र में शादी हो गई है, सब कुछ आपके घर को संभाल रखा है, आपको संभालती है ना, तो भगवान का शुक्रिया करो भी आपको ऐसी पत्नी मिली हुई है। वो तो निकल जाएगी बाहर कमाने के लिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। महिला कमा नहीं सकती, बहुत सारे काम है महिलाओं के करने के लिए, आराम से कमा के ला सकती है। पर क्या आप घर चला लोगे क्या? जितना वो कमा के लाएगी उसमें समेट लोगे क्या? तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि हर इंसान को संतुष्टि होना, ज़िंदगी में संतुष्टि होना बहुत बड़ी है। और मैं तो सच्ची भगवान का जितना शुक्रिया करूँ ना उतना ही कम है। क्योंकि मैं ज़िंदगी में मेरी बहुत खुश हूँ कि जो भी मिला है, जो भी मेरे को परिवार मिला है, जो भी मिला है ना, आज जो था वो हमेशा नहीं था। बहुत कमी थी, बहुत कमियां थी, पर एक इंसान के पीछे कि हाँ जिस इंसान के साथ भगवान ने साथ लिखा है ना, वो इंसान अच्छा है तो सब कुछ है। और संतोष रखा ना, तो भगवान की दया से सब कुछ हो गया। तो जो भी मिला है ना, अगर आपके घर में सब कुछ है तो भगवान के लिए शुक्रिया करो। और महिलाओं की तो खास करके कदर करो। अगर आप नहीं करोगे तो समाज भी नहीं करेगा, ये तो बनी बनाई बात है। चाहे घर का कोई भी मेंबर हो, चाहे आपकी सास ससुर हो, चाहे आपके पति हो, चाहे आपकी पत्नी हो, अगर आप कदर नहीं करोगे ना, तो समाज या पूरा परिवार कभी नहीं करता। तो ये शिकायत मैं तो कहूँगी उन भैया से जो करते हैं ना, तो उनको वीडियो ज़रूर दिखाना कि ये बात बहुत गलत है। आप उसी दिन फैसला ले लेते जिस दिन शादी हुई थी कि हाँ हमें कमाने वाली चाहिए। इतने साल हो गए हैं, बच्चे हो गए, सब पता है मेरे को, उनकी फैमिली का बच्चे बड़े हैं। तो ऐसी तो शिकायत आगे से नहीं आनी चाहिए। और ना ही मैं उनसे कहूँगी भी आप ये उपाय मैंने बताया है उनको बता देना, आजमाना नहीं है। क्योंकि घर अपना है, अपनों ने इसको बचा के रखना है, अपनों ने इसको संजोया है तो अपनों ने इसको बचा के ही रखना है। तो यही कोशिश करनी है भी। ये तो मेरे को नहीं लगता कि ये छोटी छोटी बातें, वैसे समाज अपने परिवार में छोटी छोटी बातें से बड़ी बातें बन जाती हैं। और बड़ी क्या बन जाती है, बहुत बड़ा कारण बन जाती है परिवार टूटने का। तो छोटी छोटी बातें हैं ना, उनको ख़त्म करने की कोशिश किया करो। आगे से ऐसी बातों को कोई बढ़ावा नहीं देना है। और ज़रूर कमेंट करना भी हाँ ठीक है सुधार हो गया क्या। और जिनको भी लगता है ना कि इस तरह की चीज़ है हमारे घर में, तो ज़रूर ये वीडियो देखना और उनको दिखाना। तो मैं तो यही कहूँगी भी ये चीज़ें बिल्कुल आज से ऐसी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। और यही तो मैं यही तो चीज़ लेके आई हूँ कि अपनों ने जोड़े रखना है, तोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। तो उम्मीद है इस सोच में आप भी मेरा हमेशा साथ ऐसे ही देते रहोगे। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट करके बताना। रीज़न मैंने बता ही दिया वीडियो क्यों बनाया है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना। चैनल पर नए हो या सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करना। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।